चलिए अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। एक्सेंचर के उम्मीद से अच्छे नतीजों के बावजूद और आईटी एरियाज़ के शानदार मूव्स के बावजूद आज आईटी शेयरों पर खासा दबाव है। क्या ये एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ और है यहाँ पर, और क्या ये खरीदारी का मौका है? इन पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ वासुकी इंडिया फंड के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट और ओंकार टंगसाले जुड़े हैं। ओंकार जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो क्या आईटी में जो फंडामेंटल तेज़ी रही है पिछले 2 क्वार्टर में, वो इंटैक्ट है? क्या एक्सेंचर के नंबर्स इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं? फिर हम बात करेंगे कि आज की जो गिरावट है इसको कैसे अप्रोच करना है। डेफिनेटली आई मीन एक्सेंचर के जो नतीजे आए हैं ये क्वार्टर्स में, वो एक ब्रॉडर व्यू हम लोग को दे सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड रिवाइवल हो रहा है या फिर एक क्लाइंट एंगेजमेंट भी बढ़ते हुए देख रहा है। लेकिन उनके जो सीईओ है, उनके जो कमेंट्री है वो ये देखने को मिल रही है कि देर इज नो मतलब अभी तुरंत कुछ डिमांड रिवाइवल पे एंगेजमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइव पे होते हुए दिख रहा है। क्लाउड यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ करेगा। जनरेटिव है इज वेरी मच एट द प्री मेच्योर लेवल, लेकिन आगे जाके इट कैन बी अ बिग स्टोरी। बट हालांकि ये जो क्वार्टर आने वाला जो क्वार्टर्स है, थर्ड क्वार्टर एंड मे बी वी कैन सी अ रिवाइवल इन द Q4 and FY26 will be a FY26 will be a better year as compared to the FY। लेकिन H2 डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहेगा H1 के कंपैरिजन में। अभी हम बात कर रहे हैं, मैं आज की इस गिरावट को छोड़ देता हूँ। लेट्स फॉरगेट दिस। आई थिंक 1000 पॉइंट डिप इन निफ्टी आईटी। मैं थोड़ा पहले चलता हूँ, आपके इस कमेंट से थोड़ा सा पहले चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आईटी में थोड़ा सा एक्सपोजर बिल्ड करना चाहता हूँ तो मेरा झुकाव किन स्टॉक्स पे रहे? मोटे तौर पे जब लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी उसमें हमने जितनी कमेंट्री सुनी उसमें सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू था बीएफएसआई को लेकर। आपका झुकाव किस कंपनियों पे रहेगा, किन कंपनियों पे? बीएफएसआई डोमिनेटेड या फिर क्लाउड या फिर एआई जनरेटिव पे? सी बीएफएसआई वर्टिकल में डेफिनेटली ग्रीन शूट्स तो दिख रहे हैं, लेकिन आप मुझे पूछोगे मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन क्या है। सो मैं अभी भी ईआर&डी कंपनीज जो है लाइक परसिस्टेंट है, केपीआईटी है, साइंट है, उनके करीब थोड़ा जाना ज़्यादा चाहूँगा, क्योंकि उसमें एक लेस पेनिट्रेटेड वर्टिकल है, उसमें एक्सपेंडिचर हो रही है एंड द स्टोरी विल लाइकली टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो मेरा वहाँ पे थोड़ा पलड़ा भारी है। लेकिन आप ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे तो लास्ट डील ट्रांसफॉर्मेशन में जो एक्सेंचर ने कमेंट्री दी है उसमें एक रिवाइवल होते हुए दिख रहा है। सो डिमांड ड्राइव ओवरऑल एक अच्छा बनते हुए दिख रहा है। स्ट्रक्चरल स्टोरी यहाँ से बनती हुई दिख रही है। हालांकि ये क्वार्टर विल लाइकली टू हैव सटल ग्रोथ, लेकिन लेकिन एक लॉन्ग टर्म व्यू आप देखा जाए तो एक अच्छा फॉर्मेशन हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक है सर, श्रेया बात कर रही हूँ मैं, इन्फोसिस के बारे में पूछना है। इन्फोसिस में अगर आप देखें तो उसने पिछले 6 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को, 30% का रिटर्न। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर से इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एंड गाइडेंस? इन्फोसिस ने तो एक गाइडेंस इंप्रूव किया है एंड स्टॉक इज आल्सो बीन करेक्ट, लेकिन बाद में इन्फोसिस ने काफ़ी तेज़ी भी की है, तो मेरे हिसाब से फैक्टर्ड इन हो गया। लेकिन आप लॉन्ग टर्म स्टोरी में देखा जाए तो इन्फोसिस एक बेहतर बेट हो सकती है, क्योंकि इन्फोसिस का एक्सपोजर टू अ डिस्क्रिशनरी स्पेंड इज क्वाइट हायर एज कम्पेयर टू दी टीसीएस और अदर लार्ज कैप आईटी कंपनीज के हिसाब से। लेकिन जब भी डिमांड एक रिवाइवल होगा 4Q FY25 से FY26 तक, तो इन्फोसिस विल बी एक बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा एज कंपेयर टू द लार्ज कैप में। आप क्योंकि उसका डील विंस बहुत अच्छे हैं, कंपनीज इन्वेस्टिंग हेविली इन द क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो इन जेनरेटिव एआई, तो एक अच्छा मोमेंटम एंड अच्छा रेजिलियंट ग्रोथ आप देख सकते हैं इन्फोसिस में।